लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसे नरेंद्र मोदी की गारंटी नाम दिया गया है। दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने अलग अलग वर्ग और क्षेत्र के लाभार्थियों को मंच पर बुलाकर संकल्प पत्र की पहली कॉपी भी सौंपी। ये वो लोग हैं जिन्हें मोदी सरकार की पिछली किसी न किसी योजना का फायदा मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा संकल्प निवेश से नौकरी पर है, हमारा संकल्प क्वालिटी ऑफ लाइफ पर है, हम हाई वैल्यू सर्विस पर फोकस करेंगे। इसके साथ ही कहा कि मोदी की गारंटी है जब जन औषधि केंद्र से 80% दवाई छूट के साथ मिलती रहेगी। बीजेपी ने संकल्प लिया है कि 70 साल के हर वर्ग के बुजुर्ग को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सुविधा मिलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार पर हो रही कार्रवाई पर कहा कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर बीजेपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि सरकार की कार्रवाई से हजारों करोड़ के घोटाले बंद हुए हैं, गरीब को अपना हक मिल रहा है, गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भ्रष्टाचारियों पर लगातार कड़ी कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। इधर बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने देशवासियों से किया हुआ हर वादा पूरा किया है, चाहे 2014 का संकल्प पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने अपने हर संकल्प को पूरा किया। इसके साथ ही राजनाथ सिंह ने दावा किया कि 2019 में जो भी संकल्प हमने लिए, आज 2024 तक उन सभी को पूरा करने में हमने कामयाबी हासिल की है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के संकल्प पत्र लॉन्चिंग इवेंट में कहा कि जब नागरिक स्पष्ट जनादेश देते हैं तो परिणाम भी स्पष्ट होते हैं। 2019 में हमने 2014 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2019 का जनादेश हमारी महिलाओं, गरीबों को समर्पित था। स्पष्ट जनादेश ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने में मदद की। 30 साल तक महिला आरक्षण के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर ये काम किया है। 2029 में 33% सांसद महिलाएं होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पार्टी के द्वारा जगह जगह चुनावी प्रचार किया जा रहा है और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी चुनावी अभियान जारी है। वहीं आज अमित शाह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार करेंगे। सबसे पहले अमित शाह छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रैली करेंगे। वहीं महाराष्ट्र के भंडारा गोंदिया में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी ने मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत को अब रील और रियल लाइफ का अंतर समझ आ रहा है। संजय अवस्थी ने कहा कि कंगना रनौत को मुद्दों पर बात करनी चाहिए, उन्हें व्यक्तिगत टिप्पणी की बजाय मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। कहा कि कंगना रनौत को ये बताना चाहिए कि सांसद बनने के बाद वो इलाके की जनता के लिए क्या करेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची में चंडीगढ़ लोकसभा सीट के अलावा गुजरात की 4, हिमाचल प्रदेश की 2 और ओडिशा की 9 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान किया। सूची में पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी को चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। वहीं पार्टी ने हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश इकाई की प्रमुख प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। हिमाचल बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी श्रीकांत शर्मा ने मंडी सदर विधानसभा में कार्यकर्ताओं की बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में सदर विधायक अनिल शर्मा और जिलाध्यक्ष निहाल चंद समेत बीजेपी पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में श्रीकांत शर्मा ने कार्यकर्ताओं को मंडी से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने के टिप्स दी। 15 अप्रैल को मनाए जाने वाले हिमाचल दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर शिमला के रिज मैदान में तैयारियां शुरू हो गई है। इस बार कार्यक्रम के दौरान पुलिस, होमगार्ड, एनएसएस समेत कुल 14 टुकड़ियां परेड में शामिल होंगी, जिनकी रिहर्सल चल रही है। पुलिस और होमगार्ड बैंड समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम खास आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आचार संहिता के चलते इस बार दूसरे राज्यों की टुकड़ियां परेड में हिस्सा नहीं लेंगी। राज्यपाल शिव कुमार शुक्ल कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 15 अप्रैल यानी सोमवार का दिन मुकर्रर कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच करेगी। गौरतलब है कि इससे पहले शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उनकी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अपील की है। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि गिरफ्तारी अविश्वसनीय दस्तावेज पर आधारित है और हमसे छिपाई गई है। बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान को कई बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। धमकियों के बाद से सलमान खान हर समय काफी टाइट सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन भारी सिक्योरिटी के बावजूद रविवार सुबह एक्टर के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 2 अनजान व्यक्तियों ने कई राउंड फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक 2 अनजान लोगों ने सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर 3 से 4 राउंड हवाई फायरिंग की। दोनों शूटर बाइक से आए थे और फिर हवा में फायरिंग करके भाग गए। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई। ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया कि ईरान ने अपने क्षेत्र से इजराइल पर ड्रोन लॉन्च कर दिए हैं। ईरान के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स हाई अलर्ट पर है। लगातार हालात की निगरानी की जा रही है। इसी बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के किर्या में वॉर कैबिनेट की मीटिंग बुलाई। वहीं इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल हर हालात का सामना करने के लिए तैयार है। इजराइल रक्षा बल के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी का कहना है कि ईरान ने इजराइल पर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिससे एक सैन्य अड्डों को मामूली नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि ज्यादातर मिसाइलों को लंबी दूरी की एरो एयर रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया, जिससे ज्यादातर मिसाइलें इजरायली हवाई क्षेत्र के बाहर गिराई गई।